और एक नया बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और ये क्यों बेनिफिशियल है ये टॉपिक का नाम बताने से आपको इजीली पता चल जाएगा। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत लोग अपने लाइफ में ही इम्प्लीमेंट करने चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फैमिली पर्सन्स हैं, उनके अपने खुद के चिल्ड्रंस है, किड्स है, जिसको वो अच्छे से पालना चाहते हैं, अच्छे से उनको बड़ा करना चाहता है, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कॉन्शियस पेरेंट्स। वो कॉन्शियस पेरेंट्स का जो बात है वो पेरेंट्स के ऊपर हम लोग ये बात करेंगे। बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा, अदरवाइज मिस कर जाएंगे। और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और एक चीज, इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज नॉलेज जितना कम आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा ही आपको लैक ऑफ नॉलेज रहेगा। सो दिस साइड सुदीप्तो कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। एक चीज मैं पहले एक सवाल से शुरू करना चाहता हूँ, क्या हम लोग सही तरीके से अपने बच्चे को, अपने चाइल्ड को परवरिश करते हैं? अगर करते हैं तो हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं बनता? अगर हर कोई सक्सेसफुल नहीं बनता तो उसमें कुछ ना कुछ तो खामियत है। ये खामियत पहले हम लोग को खुद को परसीव करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा कि हम लोग के अंदर क्या कमियां हैं। फिर उसको सही तरीके से जानने के बाद हमको उस तरीके से अपने आप को ट्यूनिंग एंड फाइनिंग करने के बाद फिर वो चीज हमको अपने बच्चे के अंदर देना पड़ेगा। पहले आपने आपको एक अच्छा इंसान बनाना पड़ेगा, उसके बाद अपने नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा जो ज्ञान है, जो परवरिश है वो दे सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, कॉन्शियस पेरेंट्स या द सेंसिबल पेरेंट्स। ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्व्स, हम लोग को खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत कुछ अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट द सेशन। बहुत ही अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनिएगा और लास्ट में एक सरप्राइज है। ये सेशन को पूरा लगाइएगा, तब ही आपको लास्ट में ये सरप्राइज आपको मिलने वाला है। वो सरप्राइज क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो लास्ट में ही बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट, अ रियल पर्सन लाइक माई सेल्फ। It was one of the situations when a parent can make or break the child's spirit. ये बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होंगे जहां पे हम लोग अपने खुद के चाइल्ड्स का स्पिरिट को कभी ब्रेक भी कर रहे हैं, कभी उसको बिल्ड भी कर रहे हैं। वो किस तरीके से कर रहा है, कैसा स्पिरिट है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस चीज को देख के हमको उस हिसाब से उसको सही तरीके से उसको ड्राइव करना है। नेक्स्ट, इट इज पेरेंट्स जॉब टू सेट द लिमिट्स फॉर देम। एक बच्चे क्या करेगा, कहां से क्या तक करेगा, कौन सा लिमिट है उसके लिए, हर कुछ चीज खेलने कूदने के लिए, ब्रीड करने के लिए या अपने लाइफ में कुछ भी डिसीजन बनाने के लिए जो लिमिट्स है वो लिमिट सेट आप ही करेंगे। पेरेंट्स से इनिशियल डेज पे वो करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को पहले ये जानना तो पड़ेगा कि लिमिट्स क्या होता है और कहाँ तक जाना पड़ता है। उसके लिए पहले उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम लोग वो नॉलेज मेरे चाइल्ड को ही हम लोग अपने चाइल्ड को शेयर कर सकते हैं। थर्ड, as parents we always feel that we need to teach our children a lesson. हम लोग को हर किसी को यही मेन चीज है, कैसे अपने बच्चे को लेसन दिया जाए, अच्छा लेसन दिया जाए। लेकिन हर वक्त ये लेसन देने के चक्कर में बहुत सारे गलतियां हम लोग करते हैं। वो गलतियां ना दोहराए और लेसन देने के चक्कर में अपने बच्चे को ऐसा ना तैयार करे से कि वो एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो रोबोट ना बने, एक इंसान बने, अच्छा इंसान बने। उसके लिए आपको खुद को पहले अच्छा लेसन खुद को लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको ट्रांसफर कर पाएंगे। द स्पिरिचुअल रीजन वी बर्थ आवर चाइल्ड। What are the spiritual reasons behind this? Before we try to change the behavior of our child, we should see first what needs to be changed in us. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बर्निंग डिजायर है, बर्निंग एक टॉपिक है कि बिफोर वी ट्राई टू चेंज आवर बिहेवियर, हम लोग खुद के जो बिहेवियर है, हम लोग अपने बच्चे का, अपने चाइल्ड का जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के पहले जो चेंज आप दूसरों का अंदर देखना चाहते हैं वो चेंज पहले अपने अंदर वो लाना पड़ेगा।
अगर वो नहीं लाते हैं तो आप दूसरों के लिए वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. सो वो चेंजेस आपको पहले देखना है. Fortunately, having our child gives us the opportunity to change every day. Change is a common phenomena, but फॉर्चुनेट हम लोग वो है जिसके पास चाइल्ड है, और ये चाइल्ड के लिए ही हम लोग को डेली बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं टू चेंज आवर सेल्फ. आवर जो मिथ है और जो माइंड सेटअप्स है, थॉट प्रोसेस है, वो चेंज कर सकते हैं. सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. हम लोग बहुत बड़े फॉर्चुनेट है रिगार्डिंग दिस. Release our children from the need for our approval. Can you imagine how it feels for our child to be constantly wanting for your approval? खेलने जाएगा तो उससे पूछना पड़ेगा, अगर रीड करना जाएगा तो उसको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, अगर कहीं पे कुछ जाता है, अगर कुछ भी करता है, कुछ भी खिलौना उसको लेना है या उसके साथ उसको खेलना है, तो उसके लिए उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा. सो ये अप्रूवल ज़रूरी क्यों है? ये अप्रूवल ज़रूरत है या नहीं, इसका कोई बैड इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है या नहीं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, द कॉन्शियस पेरेंट्स डजंट कंट्रोल हाउ द चाइल्ड विल टर्न आउट. कॉन्शियस पेरेंट्स कभी ऐसा उनको कंट्रोल नहीं करते, उनके साइकी को कंट्रोल नहीं करते अपने चाइल्ड को. लेट देम बी फ्री, लेट देम टेक देयर ओन डिसीजन. हर किसी चीज़ में इंटरफेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है. Their choice of career, sexuality और religion is based on their own individuality. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा कल्चर बहुत पहले से है, अभी इंडियन में भी ऐसा कल्चर ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे फैमिलीज है जहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है ड्यू टू नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज. सो लैक ऑफ नॉलेज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा. हम लोग के नेक्स्ट जनरेशन उतना ही प्रॉब्लम को और ज़्यादा फेस करेंगे. वो लोग सही तरीके से ग्रो अप नहीं हो पाएंगे. सो देयर चॉइस ऑफ करियर, सेक्सुअलिटी और रिलीजन इज बेस्ड ऑन देयर ओन इंडिविजुअलिटी. एज ए पेरेंट्स वी आर देयर टू गाइड देम एंड नॉट टू टेक द व्हील. हम लोग को उनको गाइड करना है, असिस्ट करना है, बट नॉट टू ड्राइव. हम लोग को ड्राइव नहीं करना है उनको. लेट देम टेक देयर ओन डिसीजन. Whole acceptance comments where my child, I love you and accept you for who you are. Even if you are misbehave, you have my unconditional life. So ये जो टॉपिक है, ये जो मैं आपको ये जो कोटेशन बोल रहा हूँ, ये आप अपने बच्चे को सही तरीके से कम्युनिकेट करिएगा. I love you and accept you for who you are. Even if you misbehave, you have my unconditional love. If our children have the sense of security, they will be emotionally healthy. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे बहुत कुछ और भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में इसको एक्सप्लेन करूँगा. लेकिन अभी जो मैं इसको बता रहा हूँ, इसको गौर फरमाइएगा. अगर उसके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है तो वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है विद ड्यू रेस्पेक्ट ऑफ देयर पेरेंट्स. सो ये इमोशनली हेल्दी रहना फिजिकल हेल्दीनेस से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इस पे आप गौर फरमाइएगा. अ ब्लो टू आवर ईगो. Ego refers to the huge attachment we have with our self image. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. हम लोग के सेल्फ इमेज के लिए ईगो बहुत महत्वपूर्ण है, और ईगो जस्टिफाई करने के लिए, ईगो जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बहुत गलत तरीका भी आजमाते हैं, जो कि सही नहीं है. We have to understand that our child has uniqueness separate from ours. Every individual of this earth, in this earth, has their own यूनिक क्वालिटी. एवरीबडी हैज़ देयर ओन पार्ट टू प्ले. सो आप कभी भी कंपेयर औरों से अपने चाइल्ड का मत करिएगा. सो उसको चाइल्ड को पर्टिकुलरली जो आप कंपेयर करना है, तो पिछले लास्ट डे से आज, येस्टरडे से आज वो कितना बेहतर किया है उससे कंपेयर कीजिएगा, लेकिन दूसरों से मत कंपेयर करिएगा. यूनिकनेस इज देयर. अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे ऐसा हुआ था, अगर होता था कि सचिन तेंदुलकर को अगर लता मंगेशकर के साथ अगर ऐसा कंपैरिजन दिया होता उसका पेरेंट्स, तो आज वो कहाँ होते. सो ऐसे ही आप अपने जो यूनिकनेस है अपने चाइल्ड का, उस पे गौर फरमाइएगा, उस पे फोकस करिएगा और उस दिशा से उसको ड्राइव करने के लिए असिस्ट करिएगा. नेक्स्ट, इज आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग इज अप. आवर चिल्ड्रन गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू फेस आवर ओन
इमीडिएटली हम लोग अपने चाइल्डहुड सीजन में टाइम में पहुंच जाते हैं। तो हम लोग अपने चाइल्डहुड में बहुत सारे जो डिजायर्स है, जो भी वांट्स है, वो हम लोग हासिल नहीं कर पाते हैं। सो हम लोग चाहते हैं वो चीज़ अपने बच्चे के ऊपर उसको प्रेशराइज किया जाए, उसके ऊपर थोप दिया जाए, सो दैट हम लोग का जो अनअचीव्ड जो डिजायर जो था, जो सपना था, जो फुलफिल नहीं हुआ था, वो अब इससे मेरे बच्चे से उसको हासिल किया जाए। ऐसा बहुत सारे होता है। सो ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। Suppressed childhood feelings are the reason why we always fight with our teenage child. इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऐसे आप इजीली समझ पा रहे हैं कि हम लोग के जो सप्रेस चाइल्डहुड फीलिंग्स है ऑब्वियसली हर किसी के अंदर है, जब वो बाहर आ जाते हैं, इसीलिए हम लोग अपने टीनेज चाइल्ड के साथ कभी कभार हम लोग फाइट में आ जाते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बातचीत में तू तड़ाक हो जाता है। Next, it is a reason why we always argue with our husband and wife. These are the reasons. Those suppressed childhoods is there. That's why we are arguing with our husbands and wife. Life is wise. When life goes good, we are saying that life is good. And when life goes bad, we are saying life is bad. So this is the main thing we must understand, that it is we make the choice, it is we who drives the wheel. हम लोग जैसे सोचेंगे वैसा ही होगा लाइफ में। सो इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके ऊपर भी मैं एक टॉपिक रखूंगा, उस पे आपको मैं इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करूंगा। अभी समझ लीजिए, आप जैसा समझेंगे और बार बार उसको अगर समझेंगे तो वो लाइफ में आपका होना ही है। गलत समझेंगे, नेगेटिव समझेंगे, नेगेटिव होना है। पॉजिटिव समझेंगे तो पॉजिटिव होना है। द conscious parents see that life is wise. Every day brings us opportunities to grow, to realize our mistakes and improve ourselves. The conscious parent sees that life is wise. Life is very wise. They ऐसे ही अपने बच्चे को ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही लेसन देते हैं कि life is very wise. हम लोग जैसे जैसे अपना स्टेप्स लेंगे, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे, to realize our mistakes and improve ourselves. So इससे हम लोग का पर्टिकुलर अपने बच्चे का, अपने खुद का ग्रोथ होगा। This what we should also teach to our children. They are always observing us. हम लोगों के जो बिहेवियर है डिफरेंट सिचुएशन में, हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब हम लोग के बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। दे सी द वे वी ट्रीट टू डिफिकल्ट सिचुएशन। हम लोग कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में कोप अप करते हैं, कैसे उस चैलेंजेस से फेस करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन लाते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। They perceive our energy. If we say life is bad, then they also think that same. And if we say the vice versa, they also think that same. So हम लोग को always wisely सोचना है। Life is wise. जैसे हम लोग करेंगे, अपने आप को बेहतर करते जाओ और लाइफ को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली जीते जाओ। So this is the main thing. This is our today's total presentation. Hope कि this is very much beneficial for you and your child's, for your future guidance. So ये बहुत ही important है, बहुत ही important है। और इसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो इसके साथ साथ हम लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। पहला बात ये है कि अपने खुद को रियलाइज करना पड़ेगा, खुद को पॉजिटिव करना पड़ेगा, खुद को पहले नॉलेजेबल करना पड़ेगा, खुद को वाइज करना पड़ेगा। फिर वही चीज़ जो हम लोग ग्रैब की है, जो परसीव किया है, वही चीज़ हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू आवर चाइल्ड्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये देख रहे हैं अभी ये वीडियोस, इसको ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से सुनिए, बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। अगर समझ नहीं पाते तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, मैं आपको वहाँ पे पर्सनली गाइड करूँगा, या व्हाट्सअप करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर एंड इंस्टाग्राम यहाँ पे शो हो रहा है, आप ज़रूर मुझसे फॉलो करिए। मैं उसके ऊपर और भी ज़्यादा चीज़ बोलूँगा। और सरप्राइज़ की बात ये है कि मैं मेरे जो नेक्स्ट सेशन है, वो नेक्स्ट सेशन में एक माइंड ब्लोइंग चीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो रिलेटेड है विथ आवर फ्यूचर एंडेवर। फ्यूचर में हम लोग कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, फ्यूचर में हम लोग कौन सा डिसीजन लेके हम लोग ईजिली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को पूरा ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक माइंड ब्लोइंग सेशन लाने वाला हूँ और उस सेशन में मेरे साथ एक गेस्ट भी रहेंगे और वो गेस्ट
आपको यहाँ पे बताएंगे कि कैसे एक लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सो उसके लिए आप तैयार रहिए और मेरे इस वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको तभी जब भी मैं वो वीडियो को अपलोड करूंगा तब ही आपको पता चल जाए, इंटीमेशन इजीली आ जाएगा, सो दैट आप उसको देख पाए। सो डोंट मिस माय नेक्स्ट वीडियोस। सो आज के लिए इतना ही। ज़रूर ये बहुत ही बेनिफिशियल हुआ होगा, आप ज़रूर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे फैलाते जाए, सो दैट सब लोग, इंडिया के सब लोग अच्छे तरीके से इसको समझ के अपना नेक्स्ट जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से उसको नॉलेजेबल करे और उसको ग्रो करने में हेल्प करे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।